जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे ताजमहल को, इस ताजमहल के अंदर जाकर देखते हैं जो इसके अंदर मज़ा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पर। दोस्तों हम आए हुए हैं बुलंदशहर ज़िला गांव कसेर में भी एक यादगार चीज़ बनी हुई है जो मेरी दिली तमन्ना थी। मैं काफ़ी दिन से इस जगह आने की सोच रहा था पर किसी कारण मैं नहीं आ पाता था। आज मैं उस जगह आ गया हूँ। तो दोस्तों आपको मैं इस जगह को दिखाऊंगा तो आप भी देख में हैरत करोगे इस जगह को। जैसे एक यादगार चीज़ आगरा और ताजमहल के अंदर है। शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था। इस जगह एक चचा ने भी अपनी बीवी की याद में भी एक ताजमहल बनाया है। आप मेरे पीछे देखिए, ये ताजमहल ज़िला बुलंदशहर गांव कसेर, जो कसेर के गांव में है। तो पूरा कसेर जो इसी ताजमहल से आज जाना जाता है। पूरे देश से नहीं विदेश से भी आदमी इस जगह आते हैं और इस ताजमहल को देखते हैं। ये गांव कसेर के अंदर है। ये भी अपनी बीवी बनाया गया है ताजमहल। मेरी दिली तमन्ना थी इस ताजमहल पे आने की, पर मैं इस ताजमहल पे आज आया हूँ। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इस ताजमहल को। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं इस ताजमहल को, ये ताजमहल भी अपनी बीवी की याद में बनाया गया है। जैसे एक ताजमहल आगरा में बनाया गया था अपनी बीवी की याद में, ऐसे ही एक ताजमहल ये बनाया गया है गांव कसेर के अंदर। ये बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह ही दिखता है, पर इसमें निर्माण अब रुक चुका है। जैसे दोस्तों इस ताजमहल के अंदर जाकर देखते हैं ये इसकी दीवार बनाई किसी चीज़ से है और इसकी दीवार की मोटाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सब चीज़ अंदर जाके देखते हैं। और इसके अंदर जो है चचा की बीवी की कब्र है किधर, ये भी जाके देखते हैं इसके अंदर। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं उनकी बीवी की कब्र जो है इस साइड पर है और इस साइड पर जगह इसकी खाली है। अब इस पर आपको इनकी बीवी का ही बोर्ड लगा हुआ है कब्र पर। इस साइड पर कुछ भी नहीं है, पत्थरों से ढका हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ इस पर ईंट का दीवार में इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी भी दीवार पर ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। चारों तरफ से दीवार लेंटर की बनी हुई है, रोड़ी से कंक्रीट की बनी हुई है। ईंटों का केवल दरवाजे पर गेटों को लगाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस दीवार के थोड़ी सी ईंट दरवाजे के लिए इस्तेमाल करी गई हैं, बाकी सब लेंटर की बनी हुई हैं। इस दीवार की मोटाई है कम से कम 15 इंची। इस जगह से 15 इंची इस दीवार की मोटाई है। इसकी ऊंचाई 15 फीट के 14-15 फीट की तरफ ऊंचाई है इसकी ऊपर, और चौड़ाई इसकी 20 फीट के समथिंग 20 फीट की तरफ इसकी 20 से 22 फीट इसकी चौड़ाई है। 18 फीट 19 फीट इसकी इस तरीक़ा से इसकी लंबाई है। ये जो है वो एक कब्र बनी हुई है और एक कब्र अभी खाली है। ये देखिए ऊपर इसकी गुम्बद चारों तरफ लेंटर से बनी हुई है। इसके अंदर ये पिलर पड़े हुए हैं और ये गुम्बद है इसकी, जो ऊपर सब खाली है। अभी इसमें काम काफ़ी रह गया है। अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई हाथ बढ़ाए आगे तो इसका निर्माण दोबारा से शुरू करके इसमें पत्थर वगैरह लग जाएं। दोस्तों ये इसकी मीनार है, ये देखिए मीनार, काफ़ी ऊंची इसकी मीनार है। 4 मीनार हैं ताजमहल की तरह, और देखिए 4 मीनार हैं। ताजमहल पे जो एक साइड गेट था, इस पे भी एक साइड गेट है, बाकी साइड दरवाजे बना दिए गए हैं पर गेट निकले नहीं हैं। ये देखिए एक साइड गेट है वो जो खुला हुआ है, छोटा गेट है, और इसकी ये बैक साइड है पीछे की साइड, इस पे भी दरवाज़ा है पर गेट नहीं लगा है इस पर। ये 3 साइड हो चुकी हैं, अब ये चौथी साइड आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये इसकी चौथी साइड है। चारों साइड पर दरवाजे तो हैं पर एक ही साइड पर इसके दरवाज़ा लगाया है, बाकी जो दरवाजे बंद हैं। पैसे के कारण ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, खोले नहीं हैं। ये इसकी मीनार है पीछे की, ये इसकी एक मीनार इधर है, इसके 4 मीनार हैं।
जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे ताजमहल, तो हम इस ताजमहल के जो मालिक थे चचा, उनका भी इंतकाल हो चुका है। उनकी बीवी का उनके पहले हुआ था, उन्हीं अपनी बीवी की याद में ये ताजमहल बनाया था। तो आज हम इस ताजमहल के जो वारिस ज़िंदा हैं, उनके रिश्तेदार, उनसे जाकर इस ताजमहल के और इस बड़े मियाँ की जानकारी लेते हैं कि बड़े मियाँ ये कब से लागत लगवा रहे थे और कब जाके इसका काम रुका था, कब बड़े मियाँ का इंतकाल हुआ था। उनके रिश्तेदारों के पास जाकर ये सब मालूमात करने के बाद जब हम आपको और जानकारी देंगे। जैसे दोस्तों हमने कहा था आपको कि हम इनके ताजमहल के जो वारिस हैं उनके पास जाकर पूछताछ करते हैं किस तरीक़े से कब से इस पर निर्माण चालू हुआ था और कब जाकर निर्माण रुका है इसका। हम पोस्ट मास्टर थे, जो पोस्ट मास्टर थे जो घर घर जाकर डाक डालते थे। नहीं फिर वो थे तो घर घर जाके डाक डालते थे, फिर वो मतलब तरक्की होते होते पोस्ट मास्टर बन गए। पोस्ट मास्टर बन गए थे, उस पर से रिटायर हो गए। पोस्ट मास्टर थे। हाँ। तो जब ही उनकी बीवी का देहांत हुआ था ना रिटायरमेंट पहले हो गया। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद हुआ था। रिटायरमेंट तो मैंने जहाँ तक सुना है जो आपके मामू जान है उनका भी इंतकाल एक्सीडेंट से हुआ था। हाँ, उनका वो बात सही इसी है, जगह पर हुआ था, इसी जगह पर जहाँ ये मोटरसाइकिल खड़ी है, बस इसी जगह हुआ था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल खड़ी है इसी जगह। जो ताजमहल के जो ऑनर थे, ताजमहल के ऑनर थे, उन ऑनर का जो एक्सीडेंट द्वारा इसी जगह उनका घर का दरवाज़ा है कि इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था और ताजमहल के ऑनर का इसी जगह पे उनका इंतकाल हुआ था। ये उनके भांजे हैं, एक ये बता रहे हैं हमें इसी जगह उनका एक्सीडेंट हुआ था। किस चीज़ से हुआ था? मोटरसाइकिल से। ये मोटरसाइकिल से ही एक्सीडेंट हुआ था इस जगह। तो चचा उनकी जो है इसी के अंदर कब्र है। हाँ, इसी के अंदर कब्र है उनकी भी। इस साइड वाली उस पर चचा पत्थर क्यों नहीं लगाया? इस पुली वाली कब्र है उनकी भी, जो ये साइड है। हाँ, उनकी बीवी की कब्र पे तो पत्थर हाँ, लगा हुआ है। उनका भी बना नहीं है पत्थर क्यों नहीं लगाया? पत्थर बना नहीं रहा अब। अच्छा। हाँ। तो क्या साल करीब हो गई उन चचा को खत्म हुए? 3 साल के लगभग हो गई। 3 साल के लगभग ये खत्म 4 हुए। साल हो जाएंगे नवंबर में। अच्छा। सन नवंबर 2018 से नवंबर 2022 में 4 साल हो जाएंगे। यहाँ पे और टूरिस्ट भी आते हैं, हाँ, और भी आते हैं। कोई टिकट वगैरह तो है नहीं जो आमदनी मिले, ना कोई कुछ देकर जाता है। अच्छा, तो चचा ये जगह कितनी थी? ये जगह 2 बीघे में ताजमहल है और 4 बीघे दान दे दी ताजमहल को, उसे स्कूल को, राजकीय इंटर कॉलेज को। 6 बीघे उनके छोटे भाई की बची है ये जगह है बस। जी, जैसा कि 12 बीघा ज़मीन थी, 12 बीघा में 2 भाई थे। 2 भाई को एक हिस्सा जो उनको 6 बीघा निकाल दिया गया था, एक हिस्सा में जो 6 बीघा में अलग कर दिया था। 2 बीघा में जो ताजमहल बना दिया गया है, 4 बीघा में जो कि इंटर कॉलेज बना दिया है। तो ताजमहल के ये बराबर में ही है। ताजमहल एक साइड 2 बीघा में है और 4 बीघा एक अलग साइड, जिसमें से अखिलेश द्वारा इंटर कॉलेज बना दिया गया है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं इसका निर्माण रुका गया था सन 2015 में। उसके बाद कई ऑफिसर आए थे, कई और चैरिटी वाले आए थे, पर इसमें निर्माण दोबारा शुरू नहीं हुआ। इससे पहले जो अखिलेश की जो सरकार थी, उस अखिलेश सरकार से इन्हें कुछ मदद तो मिली पर इन्होंने ली नहीं थी। इसमें एक बुलंदशहर ज़िला की जो है एक डीएम थी, डीएम चंद्रकला ने इनके लिए एक हाथ बढ़ाया था मदद के लिए। वो उस मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। इनको डायरेक्ट यहाँ से ले आकर डायरेक्ट ही सीएम के पास, अखिलेश यादव के पास ले गई थी, पर इन्होंने पैसा लेने से इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोल दिया था कि जो पैसा लगेगा मेरी खुद की मेहनत का लगेगा, बाकी की सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इन्होंने निर्माण के लिए पैसे अखिलेश यादव से नहीं लिए, अपनी मेहनत के बलबूते पे बनाना चाह रहे थे इस ताजमहल को, जो अब के यादगार के लिए ताजमहल है। तो दोस्तों हम अपने ब्लॉग को अब यहाँ बंद करते हैं, फिर चलते हैं एक नए ब्लॉग के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन और शेयर करना ना भूलना।